अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत नूह की निशानी के बारे में। यूरोप में बहुत से लोग हज़रत नूह के सैलाब की कहानी को नाकाबिल यकीन करार देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया तलछट पत्थरों से भरी पड़ी है। ये पत्थर सैलाब के दौरान बनते हैं और उसी मिट्टी में महफूज हो जाते हैं। हमारे पास सैलाब के मादी शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हज़रत नूह का हमारे लिए क्या निशान है और किस तरह ये तौजा तलब बात है। जब कभी मैं यूरोपी लोगों से क़ियामत के दिन की बात करती हूँ तो अक्सर मुझे ये जवाब सुनने को मिलता है, मैं क़ियामत के दिन के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह ताली मेहरबान है। मैं नहीं समझती कि वो क़ियामत के दिन मेरी अदालत करेगा। हज़रत नूह के उस हवाले में मुझे फिर एक मुनज़्ज़क़ी सवाल करने की वजह मिलती है। जी हाँ, अल्लाह ताली रहम करने वाला है और जब तक वो गमराह नहीं हुए अल्लाह ताली हज़रत नूह के दौर में रहम करता रहा है। फिर अल्लाह ताली ने पूरी दुनिया हज़रत नूह और उसके ख़ानदान को निकाल कर की अदालत की और उनको तबाह कर दिया। फिर अल्लाह ताली का रहम कहाँ था? वो रहम किश्ती में था। सूरह नूह सूरह 71 नूह हमें बताती है कि आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गिरकाब कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने खुदा के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया। तो फिर उसकी रहमत कहाँ थी? ये हज़रत नूह की किश्ती में थी, जैसा कि कुरान शरीफ में हमें बताया गया है, जिस तरह सूरह हूद 86 आयत में लिखा है। और ये भी कहा कि ए कौम, खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी यानी मौजिज़ा है, तो उसको छोड़ दूँ कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरे और उसको किसी तरह की तकलीफ़ न देना, वरना तुम्हें जल्द अज़ाब पड़ेगा। अल्लाह ताली हज़रत नूह को अपनी रहमत पेश करने में इस्तेमाल करता है और उसके वसीले एक किश्ती सबके लिए फराहम करता है। कोई भी या उस किश्ती में दाखिल हो सकता था, उसकी रहमत और हिफाजत को हासिल कर सकता था। मसला ये था कि तकरीबन सब लोग उस पैगाम पर ईमान न लाए थे। उन्होंने हज़रत नूह का मजाक उड़ाया और आने वाली क़ियामत पर यकीन न किया। सिर्फ वो इसी सूरत में क़ियामत से बच सकते थे कि वो कश्ती में दाखिल हो जाएं। कुरान शरीफ का हवाला हमें बताता है कि हज़रत नूह के एक बेटे ने न तो अल्लाह ताली पर न ही आने वाली क़ियामत पर ईमान लाया। दर हकीकत वो पहाड़ पर चढ़कर ये देखा रहा था कि वो अपनी कोशिश से अल्लाह ताली की क़ियामत से बच सकता है। दरअसल उसको बचने के लिए अल्लाह ताली की क़ियामत पर ईमान ज़रूर जा सकता, लेकिन वही बच सकता है जो अल्लाह ताली के रहम को हासिल करेगा। और उसके बेटे को अल्लाह ताली के रहम को ज़रूरत थी, न कि वो अपनी कोशिशों से क़ियामत से बचता। उसकी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश बेकार गई। ताहिम नतीजा उसके लिए बिल्कुल वही निकला जैसा हज़रत नूह पर मजाक करने वालों का हुआ और वो डूब कर मर गया। अगर सिर्फ वो किश्ती में दाखिल हो जाता तो वो क़ियामत से बच सकता था। उससे हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि महज अल्लाह ताली और क़ियामत पर ईमान लाना बचने के लिए काफ़ी नहीं। दर हकीकत हमें अल्लाह ताली की रहमत को कबूल करना है जिसको उसने हमारे लिए फ़राहम किया है। उसके बराकस कि हम अपने ख़यालात से किस तरह रहम हासिल कर सकते हैं। हज़रत नूह की किश्ती हमारे लिए निशान है। ये एक बहुत बड़ी कौमी अलामत है जो हमें अल्लाह ताली की क़ियामत और उससे बच जाने का मतलब बताती है। जब ये कश्ती बन रही थी तो उसको देखने वालों के लिए निशान था कि अल्लाह ताली की क़ियामत और रहमत दोनों मौजूद हैं, लेकिन ये हम पर ज़ाहिर करता है कि हम उसकी रहमत को उसी तरह हासिल कर सकते हैं जिस तरह उसने हमारे लिए फ़राहम की है। अल्लाह ताली ने उस वक्त से इस तरीक़ा को तब्दील नहीं किया और ये हम पर उसी तरह लागू होगा। तमाम अनबिया अकराम हमें आने वाली क़ियामत के बारे ख़बरदार करते हैं जो आग के साथ होगी, लेकिन हज़रत नूह की निशानी से अल्लाह ताली हमें यकीन करवाता है कि उस आने वाली क़ियामत के साथ उसकी रहमत भी होगी। लेकिन हमें उस कश्ती पर नज़रें जमाए रखना है क्योंकि उसके वसीले से रहमत या बच जाने का वादा है। तौरात की पहली किताब पैदाइश। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बह बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बह पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाएं।
یہ بات حضرت آدم اور حوا اور حضرت حابیل اور حضرت قابیل کے قربانی کے نمونے پر ثابت آتی ہے کہ کس طرح ایک جانور کے خون بہانے اور اس کی موت کے وسیلے سے ہمیں اس کا مطلب ملتا ہے کہ کس طرح حضرت نوح نے قربانی کی اور اللہ تعالی نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔